शरीर के प्राणमय कोश में 7 मुख्य चक्रों के बारे में तो हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे 3 ग्रंथियों यानी कि गांठों के बारे में, जो ऊर्जा के प्रवाह को चक्र में जाने से रोक देती हैं। ये आपके भौतिक जीवन के लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन और कई बार आपके भौतिक जीवन के लिए भी बाधा पैदा कर सकती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा ग्रंथि, ये मूलाधार चक्र के निकट होती है, लेकिन दोनों मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र पर प्रभाव डालती है। विष्णु ग्रंथि मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र के बीच में होती है, अनाहत चक्र के थोड़ा निकट। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र के क्षेत्र में। ब्रह्मा ग्रंथि, इसका गुण तामसिक है, यानी कि इट हैज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स लेथार्जी और यू कैन से इट लीन्स टुवर्ड्स इनर्शिया। यदि यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह रुका हुआ है तो ऐसा व्यक्ति आत्मरक्षण वृत्ति यानी कि योर सर्वाइवल एंड योर इंस्टिंक्ट्स पर ही रुका रहता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान खाने, सोने, प्रजनन और भोग विलास में ही केंद्रित रहता है। आगे बढ़ने से महत्वपूर्ण बचाव करना लगता है। सर्वाइवल सीम्स ग्रेटर देन ग्रोथ। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से अत्यधिक भय लगता है और सदा ही ग्लानि का अनुभव रहता है, और क्योंकि आत्मविश्वास की कमी होती है, ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है। जब शक्ति इस ग्रंथि को तोड़कर आगे बढ़ती है तो वो मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है। और कैसे होगा ये? हठ योग से, जहाँ पर मूल बंध करना सिखाया जाएगा। जब भी आपको कोई भी क्रिया, चाहे वो ध्यान लगाना हो, प्राणायाम करना हो, सिखाया जाता है, सबसे पहले आपको मूल बंध यानी कि एनल लॉक करना सिखाया जाता है। विष्णु ग्रंथि गुण राजसिक है तो व्यक्ति को लालायित रखता है और ध्यान केंद्रित रखता है भावनाओं पर। लोगों और वस्तुओं से लगाव अत्यधिक बढ़ जाता है और ऐसा व्यक्ति समाज में शक्तिशाली या फिर कह सकते हैं प्रभावशाली होना चाहता है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के, और ध्यान सदा ही अपने आप पर ही केंद्रित रहता है। यदि ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हो जाए तो ये उससे भी लगाव कर बैठते हैं और ऊर्जा आगे नहीं बढ़ पाती है। ऊर्जा जब इस ग्रंथि को तोड़ती है तो अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है, और ये होगा हठ योग और उड्डयन बंध से, यानी कि और स्टमक लॉक। ऊर्जा जब अनाहत चक्र तक पहुंच जाती है तो उसका वापस लौटना कठिन हो जाता है, लेकिन जब तक ऊर्जा अनाहत चक्र तक नहीं पहुंची है और आपने यदि साधना रोक दी बीच में, सो इट कैन रिकॉइल। फिर है रुद्र ग्रंथि, ये अंतिम रुकावट है एक योगी के लिए। इसका गुण सात्विक है। भौतिक वस्तुओं से ध्यान हटकर केंद्रित हो गया है ज्ञान एकत्रित करने में, लेकिन अभी केवल ज्ञान एकत्रित किया जा रहा है, या फिर हो सकता है बोध हो गया हो, लेकिन ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुई है। जब सही मार्ग पता चल जाता है तो ज्ञान पर अहंकार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हो सकता है बहुत भेदभाव करने लग जाए और बहुत कट्टर भी हो जाए। जब शक्ति रुद्र ग्रंथि को तोड़कर आगे बढ़ जाती है तो पहुंच जाती है सहस्रार चक्र में। ये होता है हठ योग की सहायता से। खेचरी मुद्रा, जालंधर बंद, शांभवी मुद्रा, ये सब सहायक होते हैं। बंद योग के आचार्य सिखा सकते हैं, लेकिन क्रियाएं आपके गुरु ही सिखाएंगे। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।